लकी की एक कंपनी में नई नई सेल्स की जॉब लगी थी। नया होने के कारण लकी को इस फील्ड में काम करने का ज़्यादा अनुभव नहीं था। वो अपने सीनियर के अनुसार इस काम को अंजाम देता था और उसके सीनियर उसे काम करने के लिए हमेशा उस पर टारगेट का दबाव बनाते थे। ऐसे ही एक शाम को उसके सीनियर की कॉल आई और उसे कंपनी के सामान की मार्केटिंग के लिए शहर की एक अजीब सी सुनसान जगह जाने के लिए कहा। उसने घड़ी देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। बाहर मौसम काफ़ी ख़राब था। घने बादलों के कारण ऐसा लग रहा था मानो रात हो चुकी हो। साथ ही तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। लकी वहाँ जाता तो लौटने में देर हो जाती। यह सोचकर उसने अपने सीनियर से कहा, सर मेरे हिसाब से इतनी देर वहाँ जाना ठीक नहीं, मैं कल चला जाऊँगा। दूसरी ओर से उसका सीनियर गुस्सा होकर बोला, देखो सेल्स वाले बंदे समय नहीं देखा करते। इस फील्ड में वैसे भी बहुत कंपटीशन है। यदि तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो मैं किसी और को भेज सकता हूँ, उसका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। टारगेट के बारे में सोचकर लकी ने जाने के लिए हाँ कर दी। हैरान परेशान सा वो तेज बारिश में अपनी बाइक से शहर की भीड़ भाड़ वाली जगहों से निकल वहाँ पहुँच गया। ये एरिया भी लोगों की आवाज़ से हर वक्त रोशन रहता था, मगर आज खराब मौसम और तेज बारिश के कारण दूर दूर तक उसे कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। वह जल्दी जल्दी अपनी बाइक चलाकर अपनी साइट पर पहुंच गया, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। जिस मैनेजर से उसे मिलना था वो आज खराब मौसम के कारण जल्दी अपना काम ख़त्म कर अपने घर निकल गया। लकी खुद पर गुस्सा करने लगा। वो यहाँ कॉल करके क्यों नहीं आया? उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। लकी खुद से, यार ऐसी बारिश में तो बाइक चलाना भी मुश्किल होगा, मगर यहाँ रुक भी तो नहीं सकता हूँ यार, ये प्राइवेट नौकरी जो भी करवाए वो कम है। खुद से बात करते हुए धीरे धीरे बाइक चलाने लगा। बारिश के कारण उसे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे आगे बाइक चलाने में तकलीफ हो रही थी। वो अभी कुछ दूर ही चला था कि गाड़ी खराब हो गई। वो अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए कोशिश करने लगा, मगर नाकामी उसके हाथ लगी। वो परेशान होकर मदद की तलाश करने लगा। दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो अपनी साइड से इतना दूर आ चुका था कि पैदल वापस जाना थोड़ा मुश्किल ही था। तभी थोड़ी ही देर में सामने से एक कार आती हुई नजर आई। लकी के चेहरे पर आई परेशानी कुछ हद तक कम हो गई। अब उसको विश्वास हो गया कि उसे मदद मिल जाएगी। उसने तुरंत अपनी बाइक सड़क के किनारे लगा दी और कार रोकने के लिए इशारा करने लगा, मगर वो कार उसे देखकर नहीं रुकी। तो लकी के चेहरे पर निराशा आ गई और फिर कोई साधन तलाश करने लगा। अगले ही पल वो कार रिवर्स में आकर उसके पास खड़ी हो गई। उसे हैरानी हुई कि जो कार अभी बिना रुके चली गई अचानक से पीछे क्यों आई। जैसे ही कार उसके पास आकर रुकी, सड़क किनारों के लैंपों की हल्की रोशनी में उसने देखा कि कार की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। जगह जगह से उसके पत्रे उतरे हुए थे, मानो किसी हादसे का शिकार हो गया हो। उसे इस कार को देखकर अजीब सा फील हो रहा था, मगर अचानक ही वो उसे देख सम्मोहित सा हो गया। तभी कार ड्राइवर की भारी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, हाँ भाई, कहाँ जाना है? कोई मदद चाहिए क्या? ड्राइवर की आवाज़ सुन लकी का सम्मोहन टूटा। वो धीरे धीरे ड्राइवर की ओर बढ़ा। अंधेरे में चेहरा भी भयानक लग रहा था, काला चेहरा, और वो कंबल में खुद को लपेटे हुए था। उसे देखकर कुछ पल के लिए लकी डर गया।
उसके शरीर में ठंड के कारण कपकपी सी होने लगी और अजीब सी गंध उसके नाक में आई। जब कोई जवाब नहीं आया तो ड्राइवर दोबारा बोला, भाई कहीं चलना है तो बता दीजिए। उसकी बात सुनकर लकी को होश आया। वो बोला, मैं किसी काम से अंदर शहर में आया था। लौटते समय मेरी बाइक खराब हो गई, मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे दो। ड्राइवर, भाई हम तो यहाँ पर मदद करने के लिए ही है, आगे तो जगह नहीं है, पीछे बैठ जाओ। यह कहकर ड्राइवर अजीब तरीके से हंसने लगा। अंधेरे वीरान में लकी को इस तरह की हंसी बहुत अजीब लगी, मगर उसे मदद की ज़रूरत थी। इसीलिए उसके कहने पर लकी पीछे की सीट पर बैठ गया। बैठकर उसने देखा कि वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी और उसके साथ एक छोटा बच्चा, एक महिला घूंघट ओढ़कर बैठे हुए हैं। लकी उनके पास जाकर बैठ गया और जैसे ही कार चलने लगी, पीछे बैठे वो बुजुर्ग आदमी, वो बच्चा, वो महिला लकी को अजीब निगाहों से देख रहे थे। तभी लकी को अजीब सी गंध आई, उसकी नाक को परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गंध किस चीज़ की है। लकी अपने नाक पर रुमाल रखकर चुपचाप बैठा था। तभी वो बुजुर्ग धीरे धीरे उसकी तरफ होने लगा। जैसे वो पास आ रहा था, वो बदबू बढ़ती जा रही थी, साथ ही ठंड भी। लकी ने गौर से देखा तो बुजुर्ग वकील का चेहरा भी बिल्कुल सफ़ेद था। चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ और आंखें इतनी काली मानो आंखों की जगह गड्ढे हो। उस पर लगे हुए चश्मे की गिलास टूटी हुई थी। लकी डरते हुए साइड में होता गया। बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा कौन हो तुम? बहुत दिनों बाद इस रास्ते पर किसी सवारी को देखा है। बुजुर्ग के ऐसा बोलते ही उसके साथ के सब लकी की ओर घूरने लगे। तब सबकी आंखों में एक खालीपन सा था। यह देख लकी थोड़ा सा परेशान हो गया। लकी ने सिगरेट के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में लाइटर आया। जैसे ही उसने लाइटर जलाया, वो बुजुर्ग डर के उससे थोड़ा दूर हो गया, मगर वो अजीब सी गंध और अधिक आनी शुरू हो गई। लकी ने अपने हाथ में सिगरेट का डब्बा निकाला। वो बारिश में पूरा भीग चुका था। लकी ने गुस्से में चलती हुई कार से वो डिब्बा बाहर फेंक दिया और लाइटर अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही उसने लाइटर को वापस अपनी जेब में रखा तो बुजुर्ग उसके और करीब आ गया और बोला, बाबूजी, इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ वहाँ बच्चा और महिला भी जोर जोर से हंसने लगे। सभी लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। बारिश में भीगने के कारण उसके कपड़े उनके शरीर से चिपके हुए थे। लकी ने ध्यान से देखा तो उन सबके शरीर पर चमड़ी का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही था। लकी बहुत डर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। लकी को चीखते देख वो कार ड्राइवर और जोर से कार चलाने लगा। जो महिला घूंघट में थी, उसका घूंघट अपने आप हट गया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। जगह जगह से जले हुए चेहरे पर मांस लटक रहा था। देखते ही देखते वो लोग खुद ब खुद जलने लगे। ये अचानक से जलते हुए लोग और वो गंध तेज होने लगी। लकी को समझ आ चुका था कि वो गंध किस चीज़ की है। वो गंध इंसानों को जलाने पर शमशानों से आती हुई गंध है। लकी का डर के कारण बुरा हाल हो गया। सारी जली हुई लाशें लकी के पास ही खड़ी थी। सभी लाशें लकी से चिपट गई थीं और अब लकी का शरीर भी जलने लगा। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था। सड़क पर आवन जावन भी शुरू हो गई थी। लकी का जला हुआ शरीर उसकी बाइक के पास मिला। कार में बैठे हुए लोग लाश को देख रहे थे। लाश के आसपास खड़े लोग बोल रहे थे, लगता है सालों पुराना कार जलने का हादसा कल रात को फिर दोबारा हो गया।